नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। आप देख रहे होंगे आजकल के कितने ज़्यादा हार्ट अटैक्स आ रहे हैं लोगों को, स्पेशली बहुत यंग एज में। 60-70 में आए तो फिर भी हम समझ सकते हैं, लेकिन 30s-40s में आ रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि उन लोगों को आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो बहुत एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, डाइट का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं। और अभी तो हैरान करने वाली बात यह है कि डॉक्टर्स को खुद आ रहे हैं। काफ़ी सारे डॉक्टर्स सडनली हार्ट अटैक से मर रहे हैं। सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, सब कुछ है, फिर भी नहीं बच पा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि आजकल अब ये मॉडर्न एज है, यहाँ पे अब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। अगर 30-40 साल पहले की बात भी करें तो इतना स्ट्रेस नहीं था लोगों की लाइफ में। लोगों को किसी को कुछ प्रूव नहीं करना था, किसी को कुछ दिखाना नहीं था। अपनी ज़िंदगी में लोग फिर भी खुश थे। बट अब ये इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, पाने की इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं, कैपेसिटी भी बढ़ गई है, सस्टेन करने का प्रेशर बढ़ गया है, डेडलाइन मीट करने का प्रेशर बढ़ गया है, बहुत चीज़ें बढ़ गई हैं। तो इसलिए हम हमारी लाइफ में एक लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन गया है कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। मतलब बॉडी काम ना रह के एक हाइपर स्टेट में रहती है नॉर्मली। तो अब इस मॉडर्न वर्ल्ड में जितना हम स्ट्रेस ले रहे हैं हम उतना रिलैक्स नहीं करते हैं। एक तो अपने आप को, हमारी बॉडी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 2 एनर्जीज हैं, शिव और शक्ति है, एक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो हम एक्शन पे तो बहुत जा रहे हैं, लेकिन रिलैक्सेशन नहीं कर रहे हैं। टारगेट्स को तो बहुत अचीव कर रहे हैं, लेकिन उसका काउंटर उतना परसेंट हम अपने आप को रिलैक्स ना करके वो होम्योस्टेसिस, जो बैलेंसिंग है बॉडी की, वो ख़राब कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हार्ट हेल्थ पे ही क्यों ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, हार्ट क्यों ख़राब हो रहा है। तो मैं आपको एक सिंपल वे में बताती हूँ कि जैसे हमारा फिजिकल हार्ट है, उसको हम सस्टेन करने के लिए या उसको हेल्दी रखने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। सब बोलते हैं कि आप कार्डियो कीजिए, आप जॉगिंग कीजिए, रोज़ वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, गेम्स खेलिए, तो हार्ट बीट फास्ट होती है, तो हार्ट की मसल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो वो फैक्ट है, बिल्कुल अप्रूव्ड है वो फैक्ट, आपको करना है। इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, आप हेल्दी रहते हैं, इम्यूनिटी बढ़ती है, वेरी गुड। लेकिन लोग ये सब करके भी हार्ट अटैक हो रहा है लोगों को। 35 साल, 40 साल, हैरान करने वाले पूरा डेटा आता है कि 42, 41, 45 सडनली हार्ट अटैक आया, डेथ हो गई। वो क्यों हो रही है, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आज आपको बता रही हूँ। वो हमारा फिजिकल हार्ट है। ये जो फिजिकल हार्ट है इसको तो हम एक्सरसाइज से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन हम अपने इमोशनल हार्ट या एनर्जेटिक हार्ट को नज़रअंदाज करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। चक्रा सिस्टम में मैंने आपको पहले भी बताया था, 7 चक्रों में से ये हार्ट चक्र है। यहाँ पे जो होता है ये हार्ट चक्र है, ये हमारी एनर्जी बॉडी का पार्ट है, और ये बिल्कुल ब्लूप्रिंट होता है फिजिकल हार्ट से। तो हार्ट चक्र, एनर्जेटिक हार्ट को हम इग्नोर कर रहे हैं, हम एनर्जी वाइज अपने हार्ट को क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो ये इसका इस फॉर्म में ये एनर्जी होती है, और ये इसका यम, इसका साउंड होता है हार्ट चक्र। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो ये एनर्जी हार्ट है ये पूरा इमोशंस पे चलता है, इमोशन बेस्ड है। इमोशंस पे चलने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे सारे इमोशंस होते हैं, जैसा हम फील करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में इस मॉडर्न वर्ल्ड में स्ट्रेस लेते हैं, भाग दौड़ में कॉम्पिटिटिवनेस रखते हैं, जेलेसी, ईर्ष्या जिसे बोलते हैं, और अग्रेशन होता है, रेज होती है, ग्रजेस होते हैं, ये सब हम यहाँ होल्ड कर लेते हैं। हम किसी से जलते हैं तो हम उसे यहाँ होल्ड कर लेंगे, हमें गुस्सा आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो हम उसे होल्ड कर लेंगे, हमें उसके लिए ग्रज है अपने मन के अंदर तो वो यहाँ होल्ड होती। तो जैसे जैसे ये नेगेटिव इमोशंस हम होल्ड करते जाते हैं तो एनर्जी हार्ट में ब्लॉकेजेस आना शुरू हो जाती हैं। ब्लॉकेजेस आने से क्या होता है, एनर्जी हार्ट बंद हो जाता है और उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है। जितनी नफरत, जलन हम नेगेटिव इमोशंस रखेंगे, उतना ही ये पेटल, ये फूल बंद होने लग जाएगा, ऐसे रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो क्या होगा, जैसे एनर्जी हार्ट ब्लॉक होने लगेगा, फिजिकल हार्ट में वो सारी चीज़ें आने लगेंगी और हार्ट डिसऑर्डर्स शुरू हो जाएंगे, कोरोनरी हार्ट डिजीज, बहुत सारे हैं, थ्रोम्बोसिस, अब तो बहुत कुछ होता है। तो आपको ये फिजिकल हार्ट में बीमारियां आ जाएंगी। क्यों, क्या इमोशनल हार्ट से वो बीमारियां फिजिकल हार्ट में आ गई। तो हम इससे कैसे बचें, हम कार्डियो करके फिजिकल हार्ट को हील कर रहे हैं, लेकिन हम इमोशनल हार्ट पे ध्यान नहीं दे रहे। हमें इमोशनल हार्ट को हील करना है कैसे, लव से। लव ही एक ऐसा इमोशन है जो हार्ट चक्रा को ओपन अप करता है, क्लीन करता है। नफरत, जलन, ईर्ष्या, ये सारी चीजें बंद करती हैं और इनको रिप्लेस एक ही इमोशन करता है, लव। जहाँ लव होगा वहाँ ये इमोशंस नहीं होंगे, एंगर, एग्रेशन कुछ नहीं होगा। या तो यहाँ लव रह सकता है या एंगर रह सकता है। तो जैसे ही लव आएगा एंगर हट जाएगा। तो हमें लव का प्रैक्टिस करना है, लव की प्रैक्टिस हमेशा करनी है। हमें सबसे पहले सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है, हमें अपने आप से प्रेम है। फिर हमें अपने आसपास वालों को ही ये लव देना है, हमेशा एक लव की फीलिंग रखनी है। ठीक है, वो नॉर्मली लोग करते हैं,
लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है इसे खोलने के लिए। सबको लव देना है, जो भी हमारे कांटेक्ट में आता है हम उसे लव देना है। अगर हम चिड़चिड़े रहेंगे, नफरत रखेंगे, तो फिर वो चीज़ वर्क ही नहीं करेगी। ठीक है, अपने परिवार को तो सब लव करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे करुणा को जगाना है, कंपैशन को जगाना है, आपको एम्पैथी को जगाना है, इस संसार को लव देना है, करना है। और जैसे ही आप ये करने लगेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपका हार्ट बहुत हल्का होने लग जाएगा। ये जो भारीपन सा रहेगा ना, धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि आप लोगों को लव दे रहे हैं। गरीबों को दीजिए, रेगुलर बेसिस पे चैरिटी कीजिए, रेगुलर बेसिस पे। अब ये नहीं है कि फोटो डालने के लिए चैरिटी कर ली या किसी को बताने के लिए कर ली, उसको यहाँ फील करना है, अंदर से उसे लेके आना है, किसी का दुख समझना है, एम्पैथी को अंदर से लेके आना है। तो जैसे जैसे वो अंदर से आती जाएगी, हार्ट खुलता चला जाएगा। ये नहीं हो रहा, भगवान से ही प्यार कर लीजिए। भक्ति सबसे अच्छा तरीका है हार्ट को खोलने का। अपने प्रभु से प्यार किया, अपना भगवत गीता, बाइबल, जो भी आप जहाँ भी बिलीव करते हैं, अपने भगवान को ऐसे होल्ड करके रखना। आंसू आएंगे, आपको फील होगा कि उस भक्ति से आपका हार्ट क्लीन हो रहा है। तो अपने अंदर के इस लव को जागृत कीजिए। कार्डियो, एक्सरसाइज सब कुछ चाहिए, लेकिन आप चाहे आप कितने सक्सेसफुल हो, आप MD हो, CEO, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक ये इमोशंस यहाँ रहेंगे, आपकी हार्ट हेल्थ कभी अच्छी नहीं रह सकती। आप ये एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कीजिए, कंपैशन को प्रैक्टिस कीजिए, आप इमोशनल हीलिंग कीजिए अपनी, दूसरों को लव दीजिए, दूसरों को सुख दीजिए। जैसे ही देना शुरू करेंगे, हार्ट ओपन अप हो जाएगा और आपके अंदर से ये ब्लॉकेजेस हटती रहेंगी, तो आपका फिजिकल हार्ट भी हेल्थी रहेगा। तो ऐसे करके आप अपनी हार्ट हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। और ये जो हार्ट अटैक आते हैं बहुत जल्दी, 30-40 दिन, सब से आप बच सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं अंदर से। तो धन्यवाद।